مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है, इस मौका पर मसाजिद कमेटियाँ और जो उलमा किराम हैं उनकी बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदारियाँ हैं ताकि हुकूमत पाकिस्तान से मावनत भी हो जाए और निज़ाम मसाजिद जो है वो भी दरम बरम ना हो। इसके लिए चंद तजावीज़ हैं, अगर हो सके तो इनको हकूमती नुमाइंदों तक पहुँचाया जाए, मसाजिद कमेटियों तक पहुँचाया जाए, मोहतरम मुअज़्ज़ज़ उलमा किराम तक पहुँचाया जाए। इस वक्त पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया कोरोना वायरस की वजह से पैदा होने वाली सूरत हाल से जंग लड़ रही है। तो इस मौका पर मुअज़्ज़ज़ उलमा किराम का मौक़िफ़ मज़हबी एतबार से 100% दुरुस्त है। तो मेरी राय ये है कि सबसे पहले उलमा किराम को एक वफ़द तश्कील देना चाहिए जो हुकूमत से बराह रास्त मुज़ाकरात करे, क्योंकि सिवाय मसाजिद बंद करने के बाकी हुकूमत के तमाम तर इंतज़ामात जितने भी हफाजती इक़दामात हैं उन सब से उलमा किराम का 100% इत्तेफाक है। तो इसलिए मसाजिद के मामले में भी हुकूमत के सामने एक मुनासिब हल रखा जाए। क्या रखा जा सकता है? इंडोनेशिया को मिसाल बनाया जाए जिसने मसाजिद के बाहर सिक्योरिटी गेट की तर्ज पर सैनिटाइज़र गेट तैयार करके नमाजियों को सहूलत फ़राहम की। हुकूमत से यही बात जो है मनवाई जा सकती है, उनके सामने रखी जा सकती है। बल्कि पाकिस्तान में भी बाज़ जगहों पर सब्ज़ मंडियों वग़ैरह में या बाज़ दूसरे मकामात पर सैनिटाइज़र गेट जो हैं उनको तैयार करके लगाया गया और उससे लोग फ़ायदा उठा के मंडियों में जा भी रहे हैं, काम भी कर रहे हैं और अपनी ज़रूरियात भी पूरा कर रहे हैं और हिफाजती इक़दामात भी हो रहे हैं। तो इसी तरह अगर थोड़ा सा मसाजिद कमेटियाँ अखराजात करें तो इस पर काबू पाया जा सकता है। पाकिस्तान में मेरा ईमान है, यकीन है कि इस वक्त कोई मस्जिद कमेटी ऐसी नहीं जिसके पास अज़ाफ़ी रकम ना पड़ी हो। अगर रकम नहीं भी पड़ी तो बवक़्ते ज़रूरत जमा कर सकते हैं। मसाजिद कमेटियाँ अपनी मदद आपके तहत सैनिटाइज़र बॉक्स या सैनिटाइज़र गेट तैयार करें और उनको तैयार करके तो आवाम के लिए आसानी का रास्ता जो है उसको खोल दें। तो मसाजिद कमेटियाँ सैनिटाइज़र बॉक्स या सैनिटाइज़र गेट ख़ुद तैयार करें अपनी मदद आपके तहत और हुकूमत के सामने ये प्रपोज़ल रखें, उनके सामने ये बात रखें कि हम इस तरह मसाजिद की आबादी भी होती रहेगी, हम ये काम करते हैं और आप भी, हुकूमत भी हमारे साथ तावन करे, हम हुकूमत के साथ तावन करने के लिए तैयार हैं। वबा ख़त्म हो जानी है इंशाअल्लाह, आज नहीं तो कल। जैसे ही वबा ख़त्म होगी यही गेट जो हैं वो मुहाफ़िल की सिक्योरिटी के तौर पर इस्तेमाल किए जा सकते हैं। जिस तरह मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब दामत बरकातुहुमुल क़ुदसिया ने फतवा जारी किया है, बीमार और मरीज़ और बूढ़े लोग जो हैं वो मसाजिद में ना आएँ। एहतियाती पहलू इसको इख्तियार किया जा सकता है और इस बात पर अमल को यकीनी बनाने के लिए उलमा किराम, मसाजिद कमेटियाँ और हुकूमत एक दूसरे से तावन करें। मुकाबले की फ़ज़ा को कायम ना किया जाए, हुकूमत को इत्मीनान में लिया जाए और कायल किया जाए। मैं एक छोटी सी मिसाल, यहाँ पे यूरोप में रहता हूँ, इटली की एक मिसाल आपके सामने रखता हूँ। कोरोना वायरस के बारे में डॉक्टरों की राय ये है कि ये वायरस किसी भी चीज़ पर हो सकता है, आपके दरवाज़े पर भी हो सकता है, खिड़की पर भी हो सकता है, या आप कोई मार्केट से चीज़ ख़रीदते हैं उस पर भी हो सकता है। लेकिन बावजूद इसके, यानी कोरोना वायरस एक महसूस मुद्दत तक किसी भी चीज़ पर ज़िंदा भी रह सकता है। बावजूद इसके कि इंतहाई ख़तरनाक हालात में भी हुकूमत इतालिया ने ये इजाज़त दी है कि कोरियर कंपनियाँ, कोरियर वर्कर्स इटली में मुकम्मल तौर पर काम कर रहे हैं। हालांकि कोरियर वर्कर्स का काम इंतहाई मुश्किल तरीन है। मुश्किल तरीन इस एतबार से
कि हर घर का दरवाज़ा जाके खटखटाना भी है, बेल भी देनी है, दरवाज़ा किसी ने खोलना भी है। पैकेट पहले उठा के गाड़ी में लोड किया था, अब उसको यानी किसी के घर तक किसी के सपुर्द भी करना है। तो कोरियर का काम इंतहाई ख़तरनाक होने के बावजूद हिफाजती इक़दामात के साथ उसकी मुकम्मल तौर पर इजाज़त है। तो अगर इसी तरह की एहतियाती तदाबीर मसाजिद के लिए भी कर दी जाएँ, महदूद पैमाने पर पाकिस्तान जैसे इस्लामी रियासत में नमाज की इजाज़त दे दी जाए, जुमा वगैरह की महदूद इजाज़त दे दी जाए, तो मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तानी अवाम के लिए भी और हकूमत के लिए दोनों के हक़ में बेहतर है। आप ये भी देखिए ना, पाकिस्तान में मंडियाँ खुली हुई, मार्केटें खुली हुई हैं, लोग ख़रीदो फरोख्त कर रहे हैं। हत्ता के बाज़ारों में बाज़ मकामात पर ये देखने में आया कि पुलिस चौराहों में 10-10, 20-20 टोलियों को कान पकड़वा के उनको सज़ाएं दे रही है, उनको इकट्ठा बग़ैर किसी हिफाजती तदबीर के। तो अगर वहाँ पर ऐसा हो रहा है, बाज़ जगहों पे एहतजाज देखने में आया, बाज़ जगहों में लोग राशन लेने के लिए जो है एक दूसरे के ऊपर चढ़े हुए हैं, तो अगर ये सारा कुछ हो सकता है तो हकूमत को भी थोड़ा सा ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा करते हुए उलमाए किराम के साथ मुज़ाकरात की टेबल पर आना चाहिए और हिफाजती तदाबीर के साथ मसाजिद को खुला रहना चाहिए, क्योंकि अगर अल्लाह की इबादत के लिए भी दरवाज़े बंद हो जाएंगे तो खुलेंगे किसके लिए। तो है अल्लाह ताला जो चंद गुजारिशात मैंने की ये काबिल अमल बनाए और अल्लाह करे कि हुकूमत के नुमाइंदों तक भी ये आवाज़ पहुँचे और उलमाए किराम के कानों तक भी ये आवाज़ पहुँचे और एक दूसरे के साथ दस्तों गिरेबान होने की बजाय एक टेबल पर बैठकर इन मामलात व मसाइल को हल करें। बहुत शुक्रिया।